आंसू काव्य की हमारी अगली व्याख्या है। परिरंभन कुंभ की मदिरा ने श्वास मलय के झोंके, मुखचंद्र चांदनी जल से मैं उठता था मुंह धोके। थक जाती थी सुख रजनी, मुखचंद्र हृदय में होता। श्रम सीकर सदृश नखत से अंबर पट भीगा होता। सोएगी कभी न वैसी फिर मिलन कुंज में मेरे, चांदनी शिथिल अलसाही सुख के सपनों से तेरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मिलन के क्षणों की सुखद अनुभूतियों की सुंदर अभिव्यंजना की है। विरही प्रेमी शैव के क्षणों में जो शैव के क्षणों की मधुर स्मृति उनमें खोया हुआ है, उसे स्मरण आ रहा है कि किस तरह प्रिया के आलिंगन में बनकर उसके रूप सौंदर्य का पान वह किया करता था। परिरंभन कुंभ की मदिरा, परिरंभन का अर्थ होता है आलिंगन, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, मदिरा शराब। कई वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं प्रियतम के आलिंगन रूपी घड़ों की मदिरा पीकर सदा उन्मुक्त रहा करता था। आलिंगन रूपी घड़े की मदिरा पीकर के सदा उन्मुक्त रहा करता था, अर्थात मैं उनके साथ सुखद जीवन व्यतीत करता था। शैव के क्षणों का स्मरण करते हुए विरही प्रेमी अत्यंत व्यथित हो रहा है। जब मैं अपने प्रिय के आलिंगन में बंध जाता, उनके अधरों रूपी घड़ों में भरी हुई मदिरा का पान करता था, तो मैं सब कुछ भूल जाता था। प्रिय के आलिंगन के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। उस आलिंगन में बन जाने के बाद मैं उसके अधरों रूपी घटों से भरी हुई मदिरा का पान करता, तब मुझे ऐसा लगता था मानो उनके कोमल सांसें बसंती हवा के झोंकों की तरह मदमस्त करने वाली है। शैव के उन क्षणों में मैं प्रिय के मुख रूपी चंद्रमा के चांदनी रूपी जल से अपना मुख धोकर ही उठता था। मुख चंद्र हृदय में होता, श्रम सीकर सदृश नखत। जब हम एक दूसरे से अलग होते थे तो पसीने से लथपथ होते थे। जब इस प्रकार उन मधुर चांदनी रातों में हमारा मिलन होता था तो उसे देखते देखते रात को भी नींद आ जाती थी। ऐसा लगता है कि मानो रात को भी क्या जाती थी, नींद आ जाती थी। थक जाती सुख रजनी, मुख चंद्र हृदय में होता। श्रम सीकर सदृश नखत से अंबर फट भीगा। विरही प्रेमी कह रहा है कि जब मेरे हृदय में प्रिया का मुखमंडल होता था तो मुखमंडल की उनका जो मुखमंडल होता था, अर्थात हम दोनों प्रेम पास में बंधे हुए होते थे, तो मुख की रात ठिठक जाती थी, रुक जाती थी। भाव यह है कि जब चंद्रमा ठहर जाता था तो रात भी ठहरी हुई प्रतीत होती थी, अर्थात रात भी उन्हें थकी हुई लगती थी। उसे देखते देखते रात को नींद नहीं आती थी। जब रजनी रूपी नायिका के आकाश रूपी वस्त्र पर नक्षत्र समूह चमकने लगते थे, क्या लगने लगते थे, नक्षत्र रूपी समूह चमकने लगते थे, तो वे ऐसे लगते मानो हमारे शिथिल शरीर पर पसीने के कणक झलक रहे हो। श्रम सीकर सदृश नखत से अंबर पट पर भीगा हो, कि हमारे प्रिय के साथ मिलन के उन क्षणों के बाद हमारे वस्त्र पसीने से भीगे होते थे, जिन्हें देखकर ही ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश रूपी वस्त्र पसीने रूपी नक्षत्रों से क्या है, भीगा हुआ हो, गीला हुआ हो। कहने का भाव यह है कि मेरे वस्त्रों पर पड़े हुए श्वेत कण ऐसे लगते थे मानो आकाश में नक्षत्र छिटके हुए हो। क्या आकाश में नक्षत्र छिटके हुए हो। सोएगी कभी न वैसी फिर मिलन कुंज में मेरे, चांदनी शिथिल अलसाई सुख के सपनों में तेरे। मिलन के क्षणों की याद करते हुए विरही कह रहे हैं, तो यहाँ कवि की जो विरह अनुभूति है उसकी अभिव्यंजना हुई है। जब मेरी प्रिया मेरे मिलन कुंज में आई थी तो मुझे लगा कि मानो अलसाई हुई चांदनी ही मेरे मिलन कुंज में सो रही हो। सोएगी कभी न वैसी मिलन कुंज में मेरे, चांदनी शिथिल अलसाई सुख के सपनों से तेरे। अब तो लगता है कि प्रिय के साथ मेरा वह मिलन एक ऐसे सुखमय स्वप्न की तरह हो गया है जो पुनः कभी भी नहीं
आएगा। अर्थात सुख के सपनों से तेरे अब तो वह सपने के समान हो गया है। अर्थात मेरे प्रियतम दोबारा मुझसे नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब है कि मिलन के क्षणों में जब मेरी प्रिया मेरे मिलन कुंज में सोई हुई थी, उसे देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अलसाई हुई चांदनी ही सो रही हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मेरी प्रिया का रूप चांदनी की तरह उज्जवल था, अब तो वह एक स्वप्न की भांति स्वप्न बनकर ही रह गया है। अगली जो पंक्तियाँ हैं, लहरों में प्यास भरी है भंवर पात्र भी खाली, मानस का सब रस पीकर लुढ़का दी उसने प्याली, किंजल जाल है बिखरे उड़ता पराग है रूखा, है इसने सरोज हमारा भिक्षा मानस में सूखा। ये पंक्तियाँ भी आंसू काव्य से ही अवतरित है और इसमें कवि की भरे दशा का वर्णन किया गया है कि अपनी प्रियतम से जो प्रियतमा थी उसे बिछुड़ जाने के बाद कवि की क्या दशा हो जाती है। लहरों से प्यास भरी है भंवर पात्र भी खाली, कि प्रिया से बिछुड़ जाने से उनके उद्वेलित मानस में निरंतर प्रेम पिपासा बढ़ रही है। अर्थात लहरों में प्यास भरी है, अर्थात उनका जो प्रेम था उसकी प्यास अभी बुझी नहीं है भंवर पात्र भी खाली। जिस प्रकार लहरों में भी प्यास भरी रहे तथा जलावृत भी खाली रहे, उसी प्रकार उनका हृदय रूपी जो प्रेम पात्र है वह भी बिल्कुल खाली है। अर्थात उनका जो प्रेम है वह नीरस है। मिलन में तृप्ति कहाँ होती है, मन यही करता है कि मिलन के क्षण कभी भी ना बीते। कभी ये कहना चाहते हैं कि मेरा मन अभी भी तुम्हारे सानिध्य का इच्छुक है। मानस का सब रस पीकर लुढ़का दी तुमने प्याली, तुमने तो मेरे हृदय की संपूर्ण भावनाओं को ग्रहण करके तुम्हारे हृदय से मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है। हृदय में तुम्हें छोड़ कोई भी दूसरा मेरे हृदय में नहीं बसता था। अब योग के क्षणों में यह हृदय स्वभावतः ही रीता हो गया है, मतलब रिक्त हो गया है, खाली हो गया है। कहने का मतलब यह है कि अब तुम्हें मेरी चिंता नहीं है, मेरा स्मरण भी तो नहीं आता है। तुमने मेरे साथ अभी तक, कभी ये कहना चाहते हैं कि मैंने तुमसे जो प्रेम किया उसका प्रतिदान तुमने मुझे प्रदान नहीं किया है। किंचल जाल है बिखरे उड़ता पराग है रूखा, है इसने सरोज हमारा भिक्षा मानस में सूखा। विरह ही प्रेमी कह रहा है कि मेरे प्रेम का जो कमल पहले खिल उठा था, किंजल जाल है बिखरे उड़ता पराग है रूखा, खिल उठाता था, अब प्रिय के वियोग में वह पूरी तरह रूखा यानी कि सूख चुका है इसने सरोज हमारा भिक्षा मानस में सूखा। अब तो उस कमल की स्थिति यह हो गई है कि उसका जो केसर जाल था, उसका जो केशत्व था, उसकी जो सुंदरता थी वह पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, बिखर चुकी है। कहने का मतलब यह है कि प्रिय के मिलन के समय मेरे हृदय रूपी सरोवर में प्रेम का एक सुंदर कमल खिल उठता था, लेकिन अब वह नहीं रहा है, क्योंकि अब प्रिया से मेरा वियोग हो चुका है। प्रिया के चले जाने के कारण वह पूरी तरह सूख चुका है। उसमें जो लालिमा थी वह अब शेष नहीं रही है।